दोस्तों T20 वर्ल्ड कप को लेकर दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली अपडेट कि आपको मालूम होगा कि आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया। मगर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालना आईसीसी और भारत दोनों को बहुत महंगा पड़ गया। कितना महंगा पड़ गया वो प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी अपडेट कि जिस तरह बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया, तो अब पाकिस्तान की तरफ से क्या फैसला आएगा। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको पता चल गया। मगर अब मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। यानी जो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट का कहा गया, ये क्यों कहा गया, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का क्या प्लान है, क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा या नहीं, इस पर मोहसिन नकवी ने आज एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी कंट्रोवर्सी पर शाहिद खान अफरीदी हो गए, नासिर हुसैन हो गए, इनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, वो बयान भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। यानी बाबर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है बाबर आजम को लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बाबर आजम को लेकर एक बड़ा सरप्राइज रिवील होने जा रहा है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की जो कंट्रोवर्सी थी भारत और बांग्लादेश की, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आईसीसी ने कल फाइनल फैसला सुना दिया कि जो बांग्लादेश है वो T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश की जगह अब आपको स्कॉटलैंड नजर आएगी। लेकिन बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालना आईसीसी और बीसीसीआई को बहुत महंगा पड़ गया। कितना महंगा पड़ गया, मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया है वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। यानी आईसीसी को एक बार फिर से झुकना पड़ा। अब कैसे झुकना पड़ा, यानी आईसीसी चाहता था कि बांग्लादेश हमारी बात मान ले और भारत में आकर खेल ले, मगर बांग्लादेश ने जो है वो बाइकआउट करने का फैसला कर लिया T20 वर्ल्ड कप से, बट भारत में जाकर खेलने से इनकार कर दिया। यानी बांग्लादेश नुकसान उठाने के लिए तैयार हो गया, बट भारत जाने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि बांग्लादेश पहली बार अपने फैसले पर डटा रहा। अब जो आईसीसी है उनकी तो हार हुई, क्योंकि आईसीसी चाहता था कि बांग्लादेश भारत में आकर खेले, मगर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालना बहुत महंगा पड़ गया आईसीसी और बीसीसीआई को। अब जो भारतीय मीडिया है वो ये कहते थे कि बांग्लादेश की क्या औकात, बांग्लादेश को आना है तो आए, ना आना हो तो ना आए, इससे आईसीसी और भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। ये दरअसल दोगलापन था, क्योंकि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से आउट किया तो आईसीसी और भारत और जो ब्रॉडकास्टर है उनको 130 मिलियन डॉलर से 150 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। हाँ जी, क्योंकि जो बांग्लादेश की आबादी है लगभग 20 करोड़ है, और सोचो कि एक टीम T20 वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब T20 वर्ल्ड कप की जो व्यूअरशिप है 20 करोड़ वो नीचे गिर गई। यानी 130 मिलियन से 150 मिलियन डॉलर का नुकसान आईसीसी और बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर को हुआ है। सो इसका मतलब कि जो बांग्लादेश है वो एक बड़ी टीम थी, उनकी आबादी बड़ी थी, उनकी व्यूअरशिप आती थी T20 वर्ल्ड कप में तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा। सो अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में नहीं है तो इसका मतलब कि आईसीसी को बहुत महंगा पड़ गया। तो अब आईसीसी बहुत बेबस हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया है तो पाकिस्तान क्या बाइकआउट करेगा या नहीं, इस पर मोहसिन नकवी ने क्या फैसला किया है। यानी मोहसिन नकवी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका आपको पता चल गया मोहसिन नकवी ने क्या क्या कहा। मगर मोहसिन नकवी ने आज एक बड़ा फैसला किया है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने जा रहा है या नहीं। अब सबसे पहले मोहसिन नकवी से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 3 से 4 बातें बहुत अहम थी। यानी सबसे पहली बात मोहसिन नकवी ने यह कहा कि जी जो भी हमारा फैसला होगा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का होगा। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि आपने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना, आपने बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना है, तो हम T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो एक बड़ा फैसला, यानी सब कुछ अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो भी कहेंगे वो पाकिस्तान फैसला मानेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज दूसरी ये
कि मोहसिन नकवी ने यह कहा कि जिस तरह बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, बांग्लादेश को आउट किया और आपने 21वीं टीम स्कॉटलैंड को बुला लिया, सो फिर आप तैयार रहे, अगर हम बाइकआउट करते हैं तो आपको 22वीं टीम को भी बुलाना पड़ेगा। अब जरा सोचे कि 15 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो इंडिया और युगांडा का जो मैच होगा तो क्या ये बड़ा मैच होगा? नहीं भाई, ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तो ये दूसरी इंटरेस्टिंग चीज थी, यानी मोहसिन नकवी ने यह कह दिया कि आपने 22वीं टीम भी तैयार रखनी है, हम भी बाइकआउट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज मोहसिन नकवी ने यह कहा कि हम आईसीसी की नहीं मानते, हम आईसीसी की नहीं सुनते, हम अपने प्राइम मिनिस्टर की सुनते हैं। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला लेगा हम उसको बाअदब मानेंगे, ये मोहसिन नकवी ने कहा। और मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि जिस तरह पाकिस्तान को हिमायत दी गई, जिस तरह इंडिया को हिमायत दी गई, उस तरह बांग्लादेश को क्यों हिमायत नहीं मिली। यानी पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में हुए, 2025 में इंडिया के मैचेस दुबई में हुए चैंपियन ट्रॉफी के, सो बांग्लादेश की डिमांड क्यों मानी नहीं गई, बांग्लादेश के साथ सरासर ना इंसाफी हुई है। तो ये कुछ मोहसिन नकवी ने बातें कही और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत में आग लगा दी है, भारतीय मीडिया को मिर्चियां लग गई है और अब आईसीसी भी मजबूर हो चुका है। अब सोचे कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। जो टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई, यानी आज पाकिस्तान का स्क्वाड आएगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं शायद स्क्वाड पाकिस्तान का आ गया हो, लेकिन ये स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट की गई है ये क्यों की गई है? इसका मतलब एक कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मोहसिन नकवी को इजाजत दे दी है कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। दूसरा कि पाकिस्तान ने ऐसे ही टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया है, इसके पीछे पाकिस्तान फैसले कर सकता है, यानी बाइकआउट भी कर सकता है, स्क्वाड अनाउंसमेंट करने की कोई खास वजह ना भी हो। तो ये दो इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये बेसिकली रीजन था। और पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो भाई साहब आईसीसी को बहुत नुकसान होगा। यानी पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है तो जो आईसीसी है उनको 300 मिलियन से $350 मिलियन का नुकसान होगा। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों बाइकआउट करता है टी20 वर्ल्ड कप का तो टोटल $500 मिलियन का आईसीसी और ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह भी कहा, किसी ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो फॉरेन प्लेयर्स है वो नहीं आएंगे। तो मोहसिन नकवी ने यह कहा कि जब 10 मई को हमने फैसला किया था तो उसमें हमने नफा नुकसान का नहीं सोचा था, तो अब भी हम फैसला करेंगे तो नफा नुकसान का नहीं सोचेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। यानी सिंपल मोहसिन नकवी ने यह कह दिया कि हम भी बाइकआउट कर सकते हैं, बट स्क्वाड की अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान का आज स्क्वाड आएगा और लगभग अब तक आ चुका हो, तो इसका मतलब कि मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं करेगी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का फैसला ये है कि अब पाकिस्तान कोई बाइकआउट नहीं कर रहा, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। अगर अब तक स्क्वाड आ गया है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं कर रहा। तो ये खास चीज थी, ये खास पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपने बताना है कि क्या पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश का बदला लेना है तो आपको जो फाइनल है टी20 वर्ल्ड कप का भारत में, वो भारत से छीनकर श्रीलंका में लाना है। यानी पाकिस्तान को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो सबसे बड़ी जीत आपकी यहां पर होगी। सोचिए, जो टीम होस्ट कर रही है अगर उस कंट्री में फाइनल ना खेला जाए, किसी और कंट्री में खेला जाए, तो ये सबसे बड़ी जीत होती है। सो पाकिस्तान को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है और इंडिया से फाइनल छीनकर श्रीलंका में लाना है। तो ये पाकिस्तान की असल जीत होगी। और मेरा मकसद भी ये कि पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं करना, पाकिस्तान को बदला लेना है मैदान में। सो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्वालिफाई करना है। आप इस पर क्या कहते हैं? क्या पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं? इस पर आपने लाजमी मेंशन करना है। अब इसी कंट्रोवर्सी पर जो शाहिद खान अफरीदी है, जो नासिर हुसैन है, उनके भी बयान सामने आए। यानी उनका यह कहने का मकसद है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना है, बट पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं करना। पाकिस्तान को श्रीलंका में मैचेस जाकर खेलना है और फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है और श्रीलंका के अंदर आपको फाइनल लाना है। ये नासिर हुसैन कह रहे हैं, ये शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं। यानी उनका सिंपल कहने का मकसद ये है कि अगर आपको बांग्लादेश का बदला लेना है तो आपको बाइकआउट नहीं करना। हाँ, आपको बांग्लादेश के साथ खड़ा रहना है, बट आपको भारत के अंदर जो फाइनल रखा गया है, अगर पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए, तो जो फाइनल है वो श्रीलंका में होगा। तो पाकिस्तान को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है और फाइनल श्रीलंका में करवाना है। तो पाकिस्तान की असल जीत यहां होगी और भारत की वहां पर हार होगी। तो ये
शाहिद खान अफरीदी का कहना है और नासिर हुसैन भी यही कह रहे हैं कि भारत को शर्म आनी चाहिए कि भारत ने एक बड़ी टीम बांग्लादेश को आउट कर दिया और एक ऐसी टीम को लिया है जिसका नामो निशान नहीं था। यानी आईसीसी ने घटिया फैसला किया। सो आईसीसी और भारत दोनों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जो एक बार फिर से क्रिकेट को तबाह कर दिया। ये नासिर हुसैन के अल्फाज है। अब आप नासिर हुसैन और शाहिद खान अफरीदी की बात को एग्री करते हैं या नहीं, इस पर लाजमी मेंशन करें। मैं तो नासिर हुसैन की भी बात को एग्री करता हूं और शाहिद खान अफरीदी की भी बात को एग्री करता हूं। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर। एक बड़ी अपडेट है, यानी बाबर के फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, एक बड़ी खुशखबरी है। अब मैंने आपको कहा कि बाबर आजम के फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ जी, अब आप देखें जो बाबर आजम के हेटर्स है वो अक्सर बाबर आजम को तनकीद करते हैं, बट जो बाबर के फैंस है वो हमेशा बाबर के साथ खड़े होते हैं, चाहे बाबर के अच्छे दिन हो चाहे बाबर आजम के बुरे दिन हो। अब बाबर आजम ने क्या कारनामा अंजाम दिया, यानी बाबर आजम ने एक बार फिर से जॉय रूट जो बड़ा प्लेयर है उसको पीछे छोड़ दिया। हाँ जी, इस वक्त ओडीआई सीरीज हो रही है इंग्लैंड और श्रीलंका की, मगर बाबर आजम अभी ओडीआई नहीं खेल रहे, बट उसके बावजूद बाबर ने एक बार साबित कर दिया कि वो ओडीआई का भी बादशाह है और पाकिस्तान का भी बादशाह है। अब बाबर आजम ने क्या किया जॉय रूट के साथ, दरअसल जॉय रूट ने टोटल वनडे फॉर्मेट में 187 मैचेस खेल लिए, यानी 187 मैचेस, और जॉय रूट ने सिर्फ 19 सेंचुरीज बनाई है और उनकी औसत 48 की है। बट बाबर की बात की जाए तो बाबर ने 139 मैचेस में यानी 139 मैचेस में बाबर आजम ने 20 सेंचुरीज लगाई है, यानी बाबर के मैचेस भी कम है और सेंचुरीज भी ज्यादा है। तो ये कितना बड़ा डिफरेंट है, ये कितना बड़ा सरप्राइज है कि बाबर कोई ओडीआई मैचेस अभी नहीं खेले, बट उसके बावजूद बाबर ने जॉय रूट तक को भी पीछे छोड़ दिया ओडीआई फॉर्मेट में। यानी बाबर के पास अभी और भी मैचेस है, 187 मैचेस तक बाबर पहुंचेंगे। तो भाई साहब बाबर तो कितनी सेंचुरीज बना चुके होंगे। तो बाबर आजम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो वनडे का एक क्लासिक बैट्समैन है, वो वनडे का असल बादशाह है, जो कि जॉय रूट बड़े प्लेयर को भी बाबर आजम ने पीछे धकेल दिया, बाबर आजम ने जॉय रूट को पीछे कर दिया। तो इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।